विशंबर दयाल सर, दो बातें यहां से मैं निकाल रहा हूं। एक बात तो ये कि रूस हमला कर रहा है लेकिन वो जगह दोबारा कब्जा कर ली जा रही है, तो क्या बैकअप ना भेजना स्ट्रेटजी का हिस्सा है या ये कच्ची प्लानिंग का हिस्सा है? सबसे पहला सवाल तो यही। देखिए, ना तो कच्ची प्लानिंग है और ना ही मतलब कि उसके पास रिजर्व्स की कमी है। ये सिर्फ लड़ाई की हकीकत है। जब शुरू में कोई भी सेना आती है, वो किसी को कैप्चर करती है, तो जो डिफेंडर है वो इमीडिएटली काउंटर अटैक करके उसकी रिहर्सल की होती है कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो अटैक करके काउंटर अटैक करके उस चीज को कब्जा लेती हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी का पूरा जो खेल चल रहा है, जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें अगर आप देखें तो मैं आपके पास आऊंगा सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन में रूसी सेना को लगातार कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है और ये नई जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें, रूसी सेना को कड़ी टक्कर मिल रही है और बार बार जिन इलाकों पर ये देखिए खाक हो गई है रूस की टैंक रेजिमेंट। वो तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, रूस की टैंक रेजिमेंट जो है वो यहां पर खाक कर दी गई है। बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है और यूक्रेन की तरफ से ये नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम रूसी टैंक आपको यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। रूसी सेना को भी लगातार टक्कर दी जा रही है। यूक्रेन की फौज जो है वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ जहां जहां उसे मौका मिल रहा है, चाहे शहरों को वापस कब्जाने का हो या वापस रिटेलिएशन का हो या बदला लेने का हो, वो हर तरीके से कोशिश कर रही है अपने सामर्थ्य को समझते हुए। बिल्कुल। देखिए, जो यूक्रेनियन सेना है जहां भी आप कैप्चर करेंगे, काउंटर अटैक करेगी, खासकर उन बिल्डिंग्स पे जो बिल्डिंग उनके लिए अहमियत रखती है, जहां उनके कमांड सेंटर्स हैं, जहां उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, उनको कब्जा करेगी। पर कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनको हमें थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट देखना पड़ेगा। जैसे ये तस्वीर है, देखिए, अब मैं एक टैंकमैन हूं, एक टैंक पे जब फायर होता है उसमें आग लगती है तो उस टैंक से भी गोले निकलते हैं धड़ाधड़, उसकी आग अलग लगती है और फिर बाकी टैंक ऐसे खड़े नहीं रहते। तो ऐसे लगता है कि इन टैंकों में कोई ड्राइवर ही नहीं है, इनको ले जाने वाला ही नहीं है। जब टैंकों पर हमला होता है तो एक टैंक पे गोला लगते ही बाकी टैंक स्पीड से निकलेंगे। अगर वो नहीं, लेकिन सर अगर 64 किलोमीटर का लंबा आपने वहां पर कॉन्वॉय लगा रखा है, इतना लंबा काफिला है। ये काफिला लंबा नहीं है। ये काफिले का अगर आप रुख देखें तो इस सड़क पर एक लाइन में नहीं खड़ा हुआ। ये काफिला कहीं ऐसे लग रहा है जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बना के खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें भी जब फायर होगा, ये देखिए, ये सड़क पे नहीं खड़ा, दोनों तरफ से जो जिस तरह है जैसे कि, और ऊपर से कुछ आके गिर रहा है। एक टैंक पे गोला लगते ही उस टैंक के अंदर से बड़बड़, क्योंकि इसके अंदर एमिनिशन होता है, बहुत पावरफुल। तो ये फिर कौन सी, ये किस प्रकार के टैंक आपको लग रही है? ये टैंक से, लेकिन मैं नहीं समझता ये लड़ाई की तरह कोई तस्वीर है जो कि टैंक लड़ाई में खड़े और इस तरह से बेहालात, मतलब नहीं। लेकिन अगर इन टैंक्स पर नजर डालेंगे सर तो वही निशान यहाँ बना हुआ है जो रशियन टैंक्स आए थे, तो लाजमी है कि वहां से आए होंगे। तो ये जेड बना हुआ है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो जेड बना है ये अब कन्विंस करने के लिए पिक्चरें चेंज करनी पड़ेंगी ना जी। यूक्रेनियन का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लोग हैं जो इस तरह से पिक्चरें बना रहे हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो उन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल, अगर ऐसे रशियन आर्मी खड़ी है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि रशियन आर्मी जो है वो फिर तो मुंह की खाएगी, बुरी तरह से मुंह की खाएगी।